पठत संस्कृतम जयत संस्कृतम। आप लोगों को पेपर कैसे गया आप लोग बताइएगा। कौन कितना प्रश्न कर पाए आप लोग सब हमें लिखिएगा। कितना प्रश्न आपका सही हुआ। आप कई लोगों के कहने पे हमें पीजीटी का वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। ये कोई आधिकारिक उत्तर प्रश्नमाला नहीं है। प्रश्नों की जो आधिकारिक वेबसाइट द्वारा नहीं जारी किया जा रहा है, ये मेरे द्वारा मिला करके मेरे द्वारा जारी किया गया है आंसर की है। और जो भी परीक्षार्थी हमारा वीडियो जो अभी तक डाले हुए थे हम, चाहे उत्तर रामचरितम का हो, मृच्छकटिकम का और अभिज्ञान शाकुंतलम का, शिशुपाल वधम का, जो लोग पढ़ के अच्छे से गए होंगे उनमें से पूछे गए प्रश्न उनके गलत नहीं होंगे, निश्चित तो सही करके आए होंगे। समय कम है, हमें पूरा 125 प्रश्न आप लोगों द्वारा, कई लोगों काल आई, बहुत सारे लोगों की इच्छा थी कि मैं आपको उत्तर कराऊं, हल कराऊं कि सही उत्तर क्या है। तो आइए हम समय बिना खराब किए आपको 125 प्रश्नों का आंसर, जो मेरे पास बुकलेट है, ए सीरीज की बुकलेट है, आप ध्यान दे लीजिएगा। ये जो क्रम है हम ए सीरीज के अनुसार आपको करा रहे हैं। आप लोगों का जो प्रश्न होगा मैं वैसे पढ़ दूंगा, देख लीजिएगा कितना सही है, मिलाइएगा। अगर आपको किसी प्रश्न पे के उत्तर पर संदेह लगे तो अवश्य आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और उसका संभावित उत्तर आपके अनुसार क्या है बताइएगा। यदि संभव हुआ तो हम देख करके उसे रिवाइज करेंगे। वैसे पूरी मेरी कोशिश है कि जो भी उत्तर हम आपको बता रहे हैं पूर्णतः सत्य हैं। चलिए हम लोग पहले प्रश्न से, प्रवक्ता के ए सीरीज की पीजीटी जो 2 फरवरी को पेपर हुआ था उसका आंसर की है। 1 नंबर से 125 नंबर तक आपको हल कराते हैं, आप लोग मिलाइएगा। पहले प्रश्न का, जो लोग हमारे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि अब हम टीजीटी की पूरी तैयारी आपको कराने चल रहे हैं। पहले व्याकरण के भाग से ग्रामर पोर्शन पहले तैयारी कराएंगे, उसके बाद साहित्य भाग, और इसमें समय कम मिल पाया था इसलिए तैयारी नहीं हो पाई थी। सभी पूरी तैयारी आपके प्रवक्ता हम नहीं करा पाए थे, लेकिन टीजीटी की हम उम्मीद करेंगे कि कोशिश पूरी हमारी यही रहेगी कि आपकी पूरी मदद करें। हम निस्वार्थ भाव से मैं ये वीडियो बनाता हूँ, एक पैसे का हमारा कोई स्वार्थ इसमें नहीं है। इससे यदि आपको जरा भी लाभ हो सके वही मेरा स्वार्थ समझ लीजिए, वही सब कुछ है मेरा, कि आपको मेरे द्वारा जरा से भी लाभ हो। धन्यवाद। आइए हम देखते हैं कि किसमें क्या सही है। पहले प्रश्न में है, सीरीज ए है पीजीटी, जो 2 फरवरी को हुई थी उसकी पीजीटी के उत्तरमाला सीरीज ए के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। पहले नंबर का उत्तर है राजा शूद्रक की राजधानी, इसमें विकल्प सी होगा उज्जैनी। अहो दुरंता बलवत विरोधिता, यह सूक्त किसकी है, तो इसमें विकल्प बी सही होगा, किरात अर्जुनीयम। अभिज्ञान शाकुंतलम के नंदी पाठ में भगवान शिव की मूर्तियां निर्दिष्ट हैं कितनी, ये आपको हम अपने वीडियो में बताए थे, जो पढ़े होंगे वो सही करके आए होंगे। विकल्प डी सही है, 8। मलिनम हिमांशोर लक्ष्मी लक्ष्मी तनोत, यहाँ पर लक्ष्मी और लक्ष्मी का अर्थ क्या है, तो चिन्ह और शोभा, विकल्प सी चिन्ह और शोभा। जिनकी सीरीज ए नहीं है उनके लिए मैं प्रश्न और उत्तर भी साथ साथ बोल रहा हूं, आप लोग कृपया देख लीजिएगा। मृच्छकटिक की नायिका कौन है, हम अपने वीडियो में बता चुके हैं, यह भी प्रश्न आपसे आया है। विकल्प सी विकल्प ए सही है, इनमें बसंत सेना। कर्मयोग का सिद्धांत प्रतिपादित है, विकल्प डी श्रीमद् भगवद गीता में। सत्कार्यवाद का सिद्धांत कहाँ उपलब्ध है, हमारा वीडियो जो दर्शन का देखे होंगे जो लोग, उनमें से कई प्रश्न मिले हैं और आप गलती नहीं किए होंगे, तो सांख्य कारिका में है, विकल्प बी। प्रत्यक्ष प्रमाण का अवगम होता है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण खोड़ा सन्निकर्ष में, विकल्प सी। और आरोपित शब्द व्यापार का दूसरा नाम क्या है, तो आरोपित शब्द व्यापार का दूसरा नाम लक्षणा व्यापार है, लक्षणा व्यापार। 9वें प्रश्न में विकल्प डी सही है। वर्ण साम्य अनुप्रासा या अनुप्रास अलंकार का प्रकाश के अनुसार है, लक्षण अनुप्रास का लक्षण है वर्ण साम्य अनुप्रासा। 10वें विकल्प बी सही है। भाषा विज्ञान के अर्थ परिवर्तन कारणों में जो नहीं है, तो मित्रों अर्थ व्यंजकता, विकल्प सी सही है। अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थ विपर्य, ये तीनों है, लेकिन अर्थ व्यंजकता नहीं है।
चलिए 12वें प्रश्न में पालिपादम में समास है, समाहार द्वंद्व। 12वें प्रश्न में कौन सही है? पालिपादम में समाहार द्वंद्व समास है, विकल्प बी। 13वें प्रश्न में पृच्छ धातु में अक्त्व प्रत्यय लगाने से कौन रूप बनेगा? पृष्ठो बनेगा, विकल्प ए। शुभाषितम हारि विसत्यधो गलान्न दुर्जनस्यार्क रिपोवारी वामृतम, एक कादम्बरी से लिया गया है। जब वही एक पर जय ध्वन घोष वैशंपायन कहता है फूदक से, विकल्प ए सही है, कादम्बरी से है। 15 में नमस्तस्मै कृताय रम्या रामायणी कथा, नलचंपू की वीडियो जो देखे होंगे वो सही किए होंगे, विकल्प सी सही है इसमें, नलचंपू। और आगे नेक्स्ट है 16वां प्रश्न की नलचंपू की सूक्ति कौन है? 16वें प्रश्न में नैको रसा कवि और सर्व सहा सरयू दोनों उपयुक्त दोनों वाला विकल्प सही है, विकल्प सी। और शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग में कौन छंद प्रयुक्त है? तो वंशस्थ है, पुष्पिताग्रा है, और अंतिम में 75वां श्लोक जो है उसमें शार्दूल विक्रीडित है। तो इनमें जो सही है विकल्प सी, 17वें में विकल्प सी सही होगा। वंशस्थ, पुष्पिताग्रा, शार्दूल विक्रीडित, रथांग पाणी में बहुव्रीहि समास है, 18वें में सी सही है। 19 मृक्ष कटिकम की कथा वस्तु किस नगर से संबद्ध है? जो मृक्ष कटिक का वीडियो पढ़े होंगे, बहुत सारे प्रश्न हमारे वीडियो में से आए हैं जो बहुत कम समय में मैं आप लोगों के लिए दिया हूं, लेकिन उनमें से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। आप वीडियो खोल के चाहे मिला लीजिए, ये सारे प्रश्न आपको वहां से मिल जाएंगे। तो 19वें में उज्जैनी नगरी से, विकल्प ए सही है। 20 निम्न में से मृक्ष कटिक का सह वचन कौन है? तो ये तीनों है सुख, इसमें उपर्युक्त तीनों सही है। 20वें में विकल्प डी सही है, उपर्युक्त तीनों। और पंचीकरण प्रक्रिया का विशद विवेचन कहाँ किया गया है? तो पंचीकरण वेदांत सार में किया गया है, विकल्प सी सही है। और इसके बाद 22वें नंबर प्रश्न पे है सत्कार्यवाद का हेतु नहीं है। तो देखिए थोड़ा इस पे बता दूं, सत्कार्यवाद को कि हम बृहद बताए अपने दर्शन वाले वीडियो में कि 5 हेतु हैं सत्कार्यवाद के, जिसमें ये चारों हेतु है जो इनमें दिया गया है। असत्करण, उपादान ग्रहण, सर्वसंभव भाव, सत्य सत्य कारण, और 5वां है कारण भावाच्य। तो सही पूछिए तो ये 5 हेतु सत्कार्यवाद के हेतु हैं, लेकिन ये प्रश्न विवादित भी हो सकता है। अब सभी चीज से सब कुछ उत्पन्न नहीं हो सकती, जो उसमें पहले से है उसमें से उत्पन्न होती है। इस लिहाज से सर्वसंभव भाव लगा देते हैं, सी फिलहाल मान लिया जा रहा है। वैसे तो सब हैं इनके अनुसार हेतु, सत्कार्यवाद का हेतु नहीं है, तो ये 5 हेतु हैं, लेकिन सी मान लेते हैं। ये प्रश्न देखने लायक है क्योंकि विवादित हो सकता है। सांख्यकारिका के अनुसार सत्य गुण में नहीं होता है, चलत तो नहीं होता है, चलत तो, विकल्प डी। 23वें में डी सही है। अधोलिखित श्रीमद् भगवद गीता में जो नहीं कहा गया है तो ईशावास्यमिदं सर्वम, विकल्प ए, क्योंकि ये ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है। कुमार पालित पात्र के रूप में वर्णित है, कुमार पालित किसमें वर्णित है? इसको भी हम होल्ड करते हैं। अब हम आप इसको 25वें प्रश्न का उत्तर मैं इसमें ध्यान नहीं दिया, कमेंट बॉक्स में बता देंगे। गद्य काव्य का निम्न में से जो प्रभेद नहीं है तो विकल्प सी, विकल्प डी सही है। 26 में मुक्तक बेताल पंचविंशतिका ग्रंथ के लेखक कौन है? तो त्रिविक्रम सेन है। 27 में बी सही है, 27 में बी। 28 में कथा साहित्य के रचनाकार के रूप में, ये भी प्रश्न बहुत इतना सरल भी पेपर नहीं है, इतना कठिन भी पेपर नहीं है, लेकिन बड़ा अच्छा पेपर बनाया गया है मध्यम कोटि का। कथा साहित्य के रचनाकार के रूप में किसकी गणना नहीं की जाती है पूछा गया है। तो पंडिता क्षमा राव की भी कथा पंचक और ग्राम ज्योति जैसी कथाएं लिखी हैं, और महालिंग शास्त्री जी भास नाटक कथा लिखे हैं। रंगनाथाचार्य भी आपके रत्नावली पर लिखे हैं। नरहर हिंदी के लेखक हैं, एक कथा साहित्य के रचनाकार नहीं है।
तो इनमें 28 में नरहर वाला विकल्प आपका सही होगा, 28 में सी जो हमें लगता है। और 29 में पत्रलेखा विकल्प डी। 30 में शिशुपाल वध जो कोई पढ़ा है रणो रैवतक पर्वत से, तो उनमें भी मैं आपको बताया हूं घंटा पथ की उपाधि से अलंकृत किसे किया गया, तो रैवतक पर्वत के वर्णन के कारण बी। 30वें में विकल्प बी सही होगा। आइए अब हम आगे देखते हैं 31 प्रश्न का उत्तर क्या होगा। 31 में हतो नरो व कुंजरों में न निर्णय, इसमें कौन सा अलंकार हो रहा है, तो विकल्प सी संदेह अलंकार हो रहा है। विकल्प सी पट का समवाय कारण तंतु है। विकल्प ए डी पट का समवाय कारण तंतु। वेदांत सार के अनुसार सत्ता कितने प्रकार की होती है, तो इनमें 2 विकल्प सही है। 2 आवरण विक्षेप नामक 2 सत्ता है, तो ए वाला विकल्प सही है। ए वेदांत दर्शन के अनुसार प्रमाण कितने हैं, 6 प्रमाण वेदांत दर्शन मानता है। 34वें में सी वाला विकल्प सही है। 35 पाल बद्ध महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है, तो 20 विकल्प डी सही है। अग्निगर्भाम समीम यह उपमा दी गई थी शकुंतला के लिए, जब वो पूछती है कि फिर मैं कब मिलूंगी कैसे, तो वही उसका एग्जाम्पल देते हैं। ए विकल्प 36 में सही है शकुंतला की। अधोलिखित में से जो यत् प्रत्यय से निष्पन्न नहीं है, तो यत् प्रत्यय किसमें नहीं है, विकल्प ए कार्यम। वेदांत के अनुसार ज्ञान जब भाव रूप में आता है, भाव रूप सही है। ए विकल्प ए वेदांत के अनुसार अज्ञान है भाव रूप। और 39 अधोलिखित में से जो अर्थोपक्षेपक में परिगणित नहीं है, प्रकरी सी। 39 में सी प्रकरी। सांख्य मत में आदि भौतिक दुख कौन सा है, तो आदि भौतिक दुख सर्प आदि से उत्पन्न दुख को आदि भौतिक दुख कहते हैं। विकल्प सी। 41 में स्वधर्मे निधनम श्रेयः, यह श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में है, तो तृतीय अध्याय में है, तो विकल्प 41 में बी सही है। तो 36 में ए, अच्छा सॉरी भाई 36 के बाद 37 था, 37 में ए सही था कार्यम। 37 में भी है, 36 में है, तो दोनों 36 लिख उठा था, क्षम्यताम। आगे देखिए 42 स्वधर्मे निधनम श्रेयः, एक गीता के तृतीय अध्याय में है, तो 41 में विकल्प बी ही सही होगा। काव्य प्रकाश की संकेत टीका के प्रणेता कौन है, तो मालिक चंद्र हैं। विकल्प ए 42 में ए सही होगा। 42 में ए। नाटक में इतिवृत्ति, देखिए इतिवृत्ति पे आख्यात दिया गया है कि प्रख्यात भी हो जाता है, आधिकारिक होता है। आधिकारिक में प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र 3 चीज है। आख्यात थोड़ा सा देख लेते हैं। आख्यात नहीं, प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र। तो अगर हम इतिवृत्ति को माने प्रसिद्ध मान लेते हैं, तो प्रख्यात के रूप में मान सकते हैं, लेकिन जब शब्दावली ही मुझको मिल रही है, 10 रूपक में मिश्र शब्द मिल रहा है, तो इसलिए हम मिश्र मानते हैं। बाकी प्रसिद्ध भी एक बार प्रख्यात को दृष्टि करके आप कर सकते हैं, लेकिन मिश्र ही सही होनी चाहिए, मिश्र ही सही होगा। तो 44 में इनमें नाटक में इतिवृत्ति में डी, 43 में डी होगा। 43 में डी। श्लिष्टई पदई में श्लेष अलंकार है, 44 में विकल्प बी सही है आपके। श्लिष्टई पदई अनेकार्था विधाने अश्लेष का लक्षण दिया गया है। आगे 45 में समुद्रम में सुउपसर्ग का अर्थ है समृद्धि, विकल्प सी सही है। 45 में सी सही है। 46 में एद धातु आखिर लिंग उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा, एधिसी अर्थात 46 में बी विकल्प सही है। 46 में विकल्प बी सही है, क्योंकि रूप जो बनता है एधिसी वही और एधिसी मह रूप बनता है। तो इस तरह से
ये विकल्प हैं। जहां आपको संदेह लगे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और क्वेश्चन मिला के भी बताइएगा कितना आपके सही हो रहा है। चलिए, वृत्तवर्तिष्यमाणानाम कथांसानाम निधर्षका, ये किसका लक्षण है? तो ये विस्कंभक का लक्षण है, दिया गया है 47 में। डी विकल्प आपका सही होगा। 48 अधोलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, तो 48 में कृष्णम अभितः गोपाः सन्ति, अक्ता प्रत्यय समयाः नित्साः प्रतियोगी द्वितीय सूत्र से होगा। इसमें विकल्प ई सही होगा। बृहद कथा किस भाषा में लिखी गई है? तो पैशाची भाषा में लिखी गई है। 49 में विकल्प सी सही होगा। रीते रवेक्षालितुम क्षमेत का छपा तमस्कांड मलीमसम नभा, यह उक्ति शिवपाल वध की है। विकल्प सी सही है। 51 शिवपाल वध का अंगिर अंश वीर रस है। डी सही है। 52 में अतः परीक्ष कर्तव्यम विशेषात संगता रहा, सारंगरव कहते हैं दुष्यंत जब तक कोई परीक्षण नहीं हो जाता शकुंतला यही रहे। डी विकल्प सही है। 52 में डी। 53 में मनाई स्थिति जानने के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत की मनाई स्थिति जानने के लिए मेनका ने अपनी किस सखी को भेजा था? विकल्प ए सानुमति को भेजा था। 53 में ए सानुमति। और वेदांत के अनुसार प्रमाता कौन है? प्रमाता का विशेषण कौन है? तो प्रमाता का विशेषण अधिकारी होता है। विकल्प डी सही है। प्रायश्चित कर्म चांद्रायण व्रत को कहते हैं। विकल्प सी सही है। विकल्प सी। 55 में सी चांद्रायण है। ये जो प्रायश्चित कर्म है, भाषा के उद्भव सिद्धांतों में वैसे वेद या संगीत सिद्धांत हो सकता है। बहुत लोग इसमें बी किए हैं। बी या सी दोनों जो होगा मैं कमेंट बॉक्स में आपको बताऊंगा। आगे देख ले। योग दर्शन में जब हमारा दर्शन का पढ़े थे तो निश्चित उसमें मिला रहा होगा। 26 डी सही है। 58 में शरीरम तवद स्टार्ट दंडी की है उक्ति। विकल्प ए सही है। बौद्धव्य वैशिष्ट पर आधारित है आर्थी व्यंजना। विकल्प ए सही है। बौद्धव्य वैशिष्ट आर्थी व्यंजना पर आधारित है। आचार्य मम्मट ने विरोधाभास अलंकार के कितने प्रकार माने हैं? 10 प्रकार माने हैं। विकल्प बी सही है। पंगोष्ठ सूत्र से किस स्त्री प्रत्यय का विधान होता है? तो पंगो ऊंग का विधान होता है। विकल्प ए सही है। ऊंग। ऊंग का सही ऊंग होगा। नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा जल्दी पढ़ना पड़ रहा है जिससे कि आपका हो जाए पूरा और कम समय में हो जाए। सहस्रगुणम उत्सृष्टमादत्ते ही रसम रवि, एक सूक्ति रघुवंशम की है अर्थात 62 में। ए सही है। ए 63 में त्रयी में आए त्रिगुणात्मने नमः, यह कादम्बरी कथा मुखम से है। विकल्प बी सही है। त्रिविक्रम भट्ट का वंश था सांडिल्य वंश। बी सही है। 64 में। 65 में बहिर्विकारम प्रकृते पृथक विदु पुरातनम त्वाम पुरुषम पुरा विदा, ये शिशुपाल वध से है। बी सही है। शिशुपाल वधम का 33वां श्लोक है जहां से लिया गया है। पूरी कोशिश है कि आपको मैं प्रमाणिक उत्तर दूं। छाछठ भवितव्यता नाम द्वारा भवति सर्वंत्र। ए विकल्प सही है। अभिज्ञान शाकुंतलम से है। अनाघातम पुष्पम किफले मनूलम कर वही दुष्यंत की उक्ति है। विकल्प भी सही है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ये आत्मा के लिए है। विकल्प ए सही है। मखसत परिपूतम गोत्रमुद्भासितम, यह कथन चारुदत्त का है। 69 में सी सही है। तर्क भाषा में कारण 3 होते हैं। तर्क भाषा में कितने कारण होते हैं? 3। 70 में विकल्प बी सही है। यथा गौ तथा गवया, यह उपमान प्रमाण का उदाहरण है। 71 में ए विकल्प सही है। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, ए विश्वनाथ का है। विकल्प सी सही है। का प्रकाश के अनुसार श्लेष अलंकार के भेद हैं। 64 65 क्रम संख्या सही तो है। वो 72 सही है। उसके बाद में कितना है? आंसर सी है। भी कितना है? सही है। 72 में सी सही है और 73 में ए सही है। काव्य प्रकाश का अनुसार श्लेष अलंकार के भेद हैं 8 तो ए सही है। 73 में ए सही है। द्रक्षत यह धातु दृश्य धातु का लिट लकार
का प्रथम पुरुष एक वचन है, विकल्प सी सही है। 74 में विकल्प सी सही है। और आइए, याच में सानच प्रत्यय लगाने के बाद, याच में सानच प्रत्यय लगाने के बाद याचमानः बन जाता है, विकल्प डी सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमारी पूरी यही कोशिश है कि आपको सही उत्तर दिया जाए। फिर भी अगर आपको कहीं कोई संदेह लगता है तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 76 कुंती में ढक प्रत्यय लगा देंगे तो ढक प्रत्यय लगाने के बाद कौन्तेयः बन जाता है, विकल्प बी सही है। विकल्प बी। कादंबरी कथा मुखम में वर्णन किसका किया गया है, तो जवाब सबका है, उपयुक्त तीनों का किया गया है, विकल्प डी। 77 में विकल्प डी। 78 में करोति नाव से नाहलादम कथा कांते व भारती, यह उक्त किस कवि की है, तो त्रिविक्रम भट्ट की है, बी। और त्रिविक्रम भट्ट ने नलचंपू में सबसे पहले किसका स्तवन किया है, तो भगवान शंकर जी की का किया है, उसके बाद गिरसुता का किया है, तो भगवान शंकर का किए हैं। 79 में विकल्प डी सही है। गतम तिरश्ची नमन अनुसांत है, तो अनुरूसार्थ है किसके लिए है, सूर्य के लिए है, नारद को बताया गया था, सूर्य का है, बी। 80 में बी सही है। 81 हरत्यघम स्वम प्रतिहेतुरेप्स्यतः, यह शिशुपाल वधम का है, ए सही है, विकल्प ए। 81 में विकल्प ए सही है। दरिद्रता के वर्णन में पूर्ण रूपक प्रयुक्त होता है सूत्रक ने, 82 में डी सही है। और प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवा, यह अभिज्ञान शाकुंतलम के भरत वाक्य है। भरत वाक्य के विषय में भी मैं चर्चा किया था। आप अगर अच्छे वीडियो देखे रहे होंगे तो निश्चित कर लिए होंगे, तो ए सही है, ए। विकल्प बी सही है, अभिज्ञान शाकुंतलम। ब्रह्म जिज्ञासा के साधन चतुष्टय में निम्न में से किसका ग्रहण नहीं किया गया है, तो यह मूत्रार्थ फल भोग अनुराग, इसका नहीं किया गया है, तो विकल्प बी सही है। 84 में विकल्प बी सही है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं 85 से 25। सांख्य मत में जो प्रमाण स्वीकार में दृष्टम अनुमानम आप्त वचनम, दृष्ट अनुमान और आप्त वचन को माना गया अर्थापत्ति को नहीं मानते हैं, तो 85 में डी सही है। 86 में अधर्मोत्थान, श्रीमद् भगवत गीता में नहीं कहा गया है अधर्म का उत्थान हो, इस बात को नहीं कहा गया है, विकल्प डी सही होगा। और राजा नल की नगरी का नाम निषधा था, विकल्प सी सही है। राजा नल की कथा किस ग्रंथ में नहीं है, तो रामायण में राजा नल की चर्चा नहीं हुई है, विकल्प ए सही है। राजा नल के मंत्री का क्या नाम था, श्रुतशील नाम था, विकल्प बी सही है। और बृहद कथा मंजरी का विभाजन किसमें किया गया है, लंबकों में किया गया है, विकल्प ए सही है। बृहद कथा मंजरी का विभाजन लंबकों में किया गया है। यष्टयः प्रविशन्ति में कौन लक्षण है, जैसे कुंता प्रविशन्ति तो उपादान लक्षण है, विकल्प 91 में ए सही है। 91 में ए। शिशुपाल वध की कथा का आधार क्या है, तो महाभारत है, शिशुपाल वध की कथा का आधार महाभारत है, विकल्प ए सही है। किस ग्रंथ की गणना बृहत्त्रयी में नहीं की जाती है, तो रघुवंश की नहीं की जाती है, विकल्प डी सही है। 93 में नीचे लिखे ग्रंथों में कौन सा काव्य शास्त्र नहीं है, तो विकल्प सी कवि कर्णाभरण सी। 94 में सी सही है। ये 95 में न्याय सूत्र के मत में नहीं है, परोक्ष, न्याय सूत्र के मत में नहीं है, परोक्ष, 95 में डी सही है। पंच तन्मात्राओं से उत्पत्ति होती पंच इंद्रियों की, विकल्प सी सही है। 96 में विश्वपा शब्द के पंचमी का एक वचन है, विश्वपा रूप बनता है, विकल्प बी सही है। विश्वपा सही है। शिशुपाल वध में हिरण्य गर्भांग भू कहा गया है नारद को, विकल्प ए सही है। अथवा अनार्य परदार व्यवहार, यह उक्ति दुष्यंत की है कि शकुंतला को मैं कैसे बिना जाने समझे अपना कह दूं, तो दुष्यंत की है, विकल्प डी सही है। 99 स्वयं गुणा खलु अनुराग से कारणम, ये बसंत सेना की। अगर हमारा वृक्ष कटके वीडियो मैं बता रहा हूँ, जो भी मैं वीडियो लास्ट में आपको बना के दिया हूँ, बहुत सारे प्रश्न उनमें से फंसे हैं, जो लोग पढ़े होंगे उनको अवश्य लाभ मिला होगा, तो विकल्प डी सही है। 100 में विकल्प डी सही है। निर्वात दीपोच्चलत तो होता है,
निर्विकल्पक समास विकल्प डी। वेदांत के अनुसार प्रयोजन नहीं है, पांडित्य संपादन नहीं है। 102 में सी। वेदांत सार में लिंग शरीर सप्तदश अवयव होते हैं, तो डी। 103 में डी। 17 अवयव होते हैं सूक्ष्म शरीर को, उनके अनुसार वेदांत के अनुसार लिंग शरीर में 17 अवयव होते हैं। विश्वनाथ के मतानुसार हास्य षड्विध होता है, विकल्प डी सही है। 104 में विकल्प डी। 105 में व्यायोग में कौन नायक होता है? धीरोद्धत किस्म को उद्दंड किस्म का नायक होता है, तो इनमें विकल्प सही है सी। विकल्प सी सही है। तो 105 प्रश्नों का ये उत्तर रहा। आगे देखते हैं हम 106, 107, 108, 111। आप लोग ध्यान से पूरा मिला लीजिएगा। अगर फिर भी कोई आंसर में आपको संदेह लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हम चाहते हैं कि चलिए देखते हैं 120 में जो सही है, या कोई इसमें बचा रह गया तो हाँ, श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय का नाम सांख्योग है, जी सही है। 100 अर्थे सत्यर्थ भिन्ना नाम वर्णानाम सा पुनः पुनः श्रुति। क्या हुआ? खत्म हो गया। अर्थे सत्यर्थ भिन्ना नाम वर्णानाम सा पुनः पुनः श्रुति, यह यमक का लक्षण है। 106 में डी सही है, यमक का लक्षण होगा। 107 में संस्कृत भाषा में दीर्घ किसका नहीं होता? लिकार का नहीं होता, विकल्प डी सही होगा। द्वियमुनम में अव्ययी भाव समास है, क्योंकि दधिभिक्त सूत्र काम करता है यहाँ पे, विकल्प सी सही होगा। तत्व में अक्ता प्रत्यय होगा, विकल्प ए सही होगा। अक्ता वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि, यह सुभाषित है उत्तर रामचरितम में, बी। गुणः पूजा स्थानम गुणिषु न च लिंगम न च वयः, ये भी उत्तर रामचरितम में कहा गया, विकल्प ए सही है। 111 में भी विकल्प ए। चंडी शतक के रचयिता कौन है? बाणभट्ट हैं, विकल्प 112 में विकल्प बी सही है, बाणभट्ट। एकमात्र वर्ड दकार का प्रयोग करने वाले, जैसे भार में नकार का प्रयोग किया नना करके, वैसे दादा का प्रयोग करके शिशुपाल इसका प्रयोग किए, माघ किए हैं, विकल्प बी। 113 में बी। शकुंतला की अंगूठी किस स्थान पर गिरी थी? सची तीर्थ में गिरी थी, 114 में बी। नलचंपू महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? वन पर्व से। नलचंपू वन पर्व से संबंधित है, सी। 115 में विकल्प सी। नलचंपू में जो अलंकार बहुलता का प्रयोग हुआ है उसमें श्लेष का प्रयोग हुआ है, नलचंपू में अधिक श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है, विकल्प डी। 116 में विकल्प डी। और बोध बोधक भाव लक्षणा किसको अभिव्यक्त करता है? ये संबंध को, वेदांत में संबंध को बताता है, बोध बोधक भाव लक्षण संबंध को बताता है, तो विकल्प सी। वैशेषिक दर्शन में प्रमाण कितने हैं? तो वैशेषिक दर्शन में कुल 4 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। चार्वाक दर्शन में कितने प्रमाण हैं? देखिए, ये भी एक तरह से विवादित प्रश्न दे दिए। चार्वाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष मानता है, लेकिन विकल्प में एक विकल्प नहीं है, इसलिए सबसे कम विकल्प 2 दे दिया जा रहा है, लेकिन निश्चित इस पे सबको अंक मिलने चाहिए 2। तो इसमें जो है विकल्प डी। 120 भगवद गीता के 2 अध्याय का नाम क्या है? सांख्य योग। 120 में विकल्प बी सही होगा। 121, 22, 23, 24, 25। नेक्स्ट देख लीजिए 121 में साक्षात संकेतित अर्थ का बोधक शक्ति कौन है? अभिधा से कहा जाता है, अभिधा है बी, विकल्प बी। आचार्य मोहम्मद द्वारा स्वीकृत रसदोष कितने हैं? 13 हैं, 13, विकल्प सी। और जो 123 महाकवि कालिदास उमरक उपमा के सम्राट हैं, तो बाल परिसंख्या के इस कथन के कथनकार कौन है? इसे किसने कहा है? तो इस प्रश्न को अभी हम नहीं देख पाए हैं, जो भी इसका उत्तर होगा उसे मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों को दे के बता दूंगा, या आप लोगों को भी जो कुछ पता हो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ग्रामम गृक्षण
त्रिलम स्पृशत यह, त्रिलम में किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति होती है? तथा युक्तम चा अनिश्चितम, उनकी इच्छा नहीं होती फिर भी अनिश्चित होते हुए भी साथ चलते हैं। विकल्प डी सही है। विकल्प में डी 124 में डी सही होगा। और उगितस्थ सूत्र से किस प्रत्यय का विधान होता है? तो उगितस्थ सूत्र है स्त्री प्रत्यय में गीत प्रत्यय का विधान करता है। विकल्प बी सही है। आपको हम 123 नंबर प्रश्न का उत्तर केवल एक प्रश्न कमेंट बॉक्स में देंगे। भूल बस एक आध प्रश्न का उत्तर हम नहीं टिक कर पाए या आप लोगों को मालूम होगा तो बताइएगा। कोशिश की गई है कि 100% सही क्वेश्चन कराए गए हैं, हल कराए गए हैं। फिर भी कहीं भी कोई संदेह लगे तो आप लिख सकते हो और मैं उसे देख करके पुनः कमेंट बॉक्स में आपको बताऊंगा। और टीजीटी की मैं आपकी बड़ी अच्छी पूरी तैयारी कराने वाला हूं। जो लोग हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन दबा लें और निश्चित हमें बताइए कमेंट करके कि हमारे अनुसार आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। धन्यवाद।